अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, उदासी छाई रहती है, ऐसा लगता है कि रोने का मन हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कलह बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, कोई भी कार्य शुरू भी करते हैं तो वह अधूरा ही छूट जाता है। तो आपको अपने घर का ऑरा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा चेक ज़रूर करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे कहते हैं कि हमारे घर का ऑरा कैसा है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात ज़रूर ही सुनी होगी। हमारे घर का ऑरा अगर सकारात्मक है तो हमें कैसे बदलाव अपने घर में दिखते हैं, और नकारात्मक है तो हमें कैसे बदलाव दिखते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, और इसके साथ ही आपको उपाय कौन कौन से करने हैं हम वो भी जानेंगे। नमक के बहुत ही विशेष उपाय हैं जो यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और आपको इसका प्रभाव भी बहुत ही जल्दी दिखने लगता है। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा। आपसे एक निवेदन है कि यदि वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो आपको कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पहले से ही जुड़े हुए हैं तो जय श्री राम आपको और आपके परिवार को, और मुझे भी कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, या कह लीजिए कि आपके घर का ऑरा अच्छा नहीं होगा, तो आपके घर में सभी लोगों को क्रोध बहुत आता होगा, गुस्सा बहुत आता होगा, किसी भी बात में कभी भी बहस शुरू हो जाती होगी, या फिर कह लीजिए कि कभी भी आपको रोना आ जाता होगा, बिना बात के ही आपको आंखों में आंसू आ जाते होंगे। थोड़ा सा काम करते ही आपको ऐसा लगता होगा जैसे बहुत थकान हो गई है, और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता होगा। किसी की कही हुई छोटी भी बात आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगती होगी और आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते होंगे। जैसे जैसे ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तब आपको कौन से प्रभाव दिखते हैं। आपके घर में तरक्की बहुत जल्दी हो रही होगी। कोई भी मेहमान आपके घर में आता होगा तो वह हमेशा प्रसन्न रहता होगा, किसी प्रकार का भी लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं हो रहा होगा। किसी भी कार्य को आप बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे होंगे, आपको थकान चिड़चिड़ापन ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा अगर आपका घर का ऑरा बहुत ही अच्छा होगा। हम जानते हैं कि अगर आपके घर का ऑरा खराब है तो सबसे पहला तो आपको कार्य कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहली बात आती है घर की सफाई। देखिए, अगर आपके घर का वास्तु खराब भी है, किसी भी तरह से खराब है, लेकिन अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। कौन से स्थान पर आपको सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है मंदिर, दूसरा है रसोई घर, तीसरा है आपका बाथरूम, और चौथा है आपकी छत। ये 4 चीज़ें हमेशा ही साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। कोई भी कबाड़ जैसी चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। घर का विशेष रूप से उत्तर दिशा वाला कोना बहुत ही साफ़ सुथरा रखिए। वहाँ पर कोई भारी भरकम चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। दूसरा जो कार्य आपको करना है वह है हवा। हवा हमारे घर में इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, सूर्य भगवान के दर्शन होने चाहिए सभी लोगों को, जिससे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है। तो इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे खोलिए। वास्तुशास्त्र में ये कहा जाता है कि अगर कोई दरवाज़ा ज़्यादा समय तक बंद रहता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए आपका घर का कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूरे दिन में एक बार भी ना खुलता हो। घर भी इस तरह का होना चाहिए कि सूर्य भगवान के दर्शन हर कमरे की तरफ जा रहे हों। और अगर आपको शरीर में थकान चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है तब आपको सुबह थोड़ी देर सूर्य भगवान की रोशनी में ज़रूर ही बैठना चाहिए। इससे एक तो आपको विटामिन डी मिलती है, और विटामिन सी भी तभी मिलती है जब आप सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं। पूरे दिन में आपको 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट सूर्य भगवान का प्रकाश जरूर ही लेना है। चौथी चीज़ है पानी।
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जिससे कि इस समय गर्मियाँ हैं, आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ में पानी बहुत ही शुद्ध पीजिए। सुबह उठकर पानी पीना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। पांचवी चीज़ है आपकी दिनचर्या और खान पान। जो भी खाएं बिल्कुल शुद्ध खाएं। बासा भोजन बिल्कुल ही फ्रिज से बाहर निकाल दें। वैसे भी गर्मियां आ गई हैं, इस समय आपको कोई भी बासी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि आपके फ्रिज में रखा हुआ आटा आपके घर के वास्तु को ख़राब कर देता है, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठना और पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है दिन में आप, जिससे कि अपने सारे कार्य सही समय पर निपटा सकें। अब हम उन उपायों के बारे में जानते हैं जो आपको करने हैं अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आपको क्या करना है, समुद्री नमक या फिर नहीं है तो सादा नमक ले लीजिए, और ये नमक आपको अपने जो भी डोरमेट दरवाजे के पास पड़ा है उसके नीचे रखना है। शाम के समय रखेंगे और दूसरे दिन सुबह के समय झाड़ू के साथ इसे बहा देना है। फिर से एक चुटकी नमक अपने डोरमेट के नीचे डाल दीजिएगा। यह कार्य आपको लगातार करना है। इसके साथ ही अगर आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह से नमक लीजिए और अपने हाथों को वॉश कर लीजिए। आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम यह कार्य ज़रूर ही करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है और बड़ी आसानी से आप कर भी पाएंगे। नमक के उपाय हैं और बहुत ही विशेष उपाय हैं। जब भी आप आटा लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया कीजिए। इससे आपकी रोटियां भी बहुत स्वादिष्ट और मुलायम बनेंगी और वास्तु के अनुसार ये बहुत अच्छा उपाय होता है, जिससे कि आपके घर में कोई भी बीमारियां नहीं आती हैं और आप लोग स्वस्थ बने रहते हैं। देखिए, आटे में इस तरह से 5 उंगलियां लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये कार्य आप ज़रूर किया कीजिए। जब भी आप रोटी बनाते हैं तो अपने तवे के ऊपर थोड़ा सा नमक फैलाइए और उसके बाद अच्छी तरह फैलाते हुए उसे सिंक में आपको बहा देना है। छोटा सा ही उपाय है, लेकिन रोटी बनाने से पहले आपको सुबह के समय यह उपाय ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार रोटी बनाएंगे उतनी बार ये उपाय करेंगे। जब आप सुबह के समय अपना तवा चढ़ा रहे हैं उस समय आपको यह एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। आप अपने घर में जब भी पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा नमक डालकर ही आपको पोछा लगाना चाहिए। इससे भी जो भी छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे तो हमें पाप लगता है, तो देखिए, घर की साफ़ सफाई रखने से आपको कोई भी पाप नहीं लगता है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसीलिए आपको नमक डालकर पोछा रोज़ ही लगाना है। अगर ज़्यादा निगेटिविटी दिख रही है तो रोज़ लगाइए। गुरुवार का दिन आपको छोड़ देना है। गुरुवार के दिन नमक डालकर पोछा नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपको यह कार्य प्रतिदिन करना है। 1 महीने कर देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इस सभी उपायों का कितना प्रभाव दिखा है। आई होप मैं जो भी उपाय आपको बता रही हूँ आप उन्हें करना ज़रूर शुरू करेंगे और इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सभी उपायों को करने से कितना ज़्यादा लाभ हुआ है। आप जो भी नमक खाते हैं, सफ़ेद वाला या समुद्री नमक जो आता है जो व्रत में भी खाया जाता है, आप कोई भी नमक खाइए। नमक में को हमेशा ही कांच के जार में भर कर रखिएगा। छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास शीशी हो, कांच के जार में ही नमक रखना चाहिए। प्लास्टिक के नमक में रखने से वह बहुत ही बुरा प्रभाव आपके ऊपर छोड़ता है। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी हो जाती है और साथ में आपके ग्रह भी खराब होते हैं। इसीलिए कभी भी भूलकर प्लास्टिक की बोतल में कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा उपाय भी ज़रूर कर लिया कीजिए कि जब भी आप नमक रखते हैं ना, तो उसमें 3 या 4 लौंग ज़रूर डाल दिया कीजिए। चलिए, अब कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला कि नमक कभी आपके हाथों से गिरना नहीं चाहिए। अगर नमक गिरता है तो इससे आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमज़ोर होते हैं। आपको कभी भी नमक किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए।
कहते हैं इससे लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नमक हमेशा कटोरी में रख कर दीजिए या किसी चीज़ में रख कर ही देना चाहिए। बनाते हुए सब्ज़ी में अगर आप नमक चखते हो तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके साथ ही अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं और कम जैसे नमक हो गया सब्ज़ी में तो आप ऊपर से नमक डाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे शनि का दुष्प्रभाव होता है, मन अशांत बना रहता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा नमक जो हमारे सब्ज़ी के टेस्ट को बढ़ा देता है, वह अगर थोड़ी सी गलतियों के साथ किसी को दिया जाए तो कितने सारे गलत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हों तो आपको पूर्व दिशा में एक कटोरी में सेंधा नमक ज़रूर रखना चाहिए। अगर बाथरूम का वास्तु खराब है तब आपको खड़ा नमक या समुद्री नमक जो भी है आपके पास उसे एक कांच की कटोरी में ज़रूर रखना चाहिए। अगर नहीं भी खराब है तब भी आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय होता है। आपको पता ही होगा कि जब भी किसी को नज़र लग जाती है या किसी ने जादू टोना किया होता है तब भी नमक का ही उपाय किया जाता है। मुट्ठी में नमक ले लीजिए, 3 या 5 लाल मिर्चें साबुत ले लीजिए और उसकी नज़र उतार दीजिए और उसके बाद जो भी सामग्री आपने ली हुई है उसे फ्लश आउट कर दीजिए, यानी कि सिंक में भी कर सकते हैं या फिर बाथरूम में कर दीजिए। जो नमक आपने हाथ में ले रखा है उसे क्लॉकवाइज आपको 7 बार सिर पर घुमाना होता है और एक बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। नज़र उतारने की वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर डाल दूंगी। बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत सरल तरीके से भी नज़र उतारी जाती है। तो नमक का उपाय सबसे उत्तम माना जाता है नज़र उतारने के लिए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है ना, तभी आपको किसी के भी जादू टोने का टोटके का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। नज़र हम पर और हमारे घर पर दोनों पर लगती है। आप इन छोटे छोटे उपायों को अपना कर देखिएगा और फिर अगर आपको फ़र्क दिखता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।